हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारी एक्सरसाइज 1 पॉइंट ख़त्म हो चुकी है और क्लास 9th की एक्सरसाइज 2 पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का मान ज्ञात करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 64 की पावर 1/3। तो इसमें हमको क्या करना होता है कि 3 जो लिखा है नीचे हर में, उसको क्या करना होता है, हटाना होता है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिख सकते हैं तो इसके क्या कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे। कैसे? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपको दिख रहा है कि अगर हम दो दो के जोड़े बना लें तो ये 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब 4 की पावर 3 आ रही है। क्या आ रहा है? 4 की पावर 3 आ रहा है। तो हमको 3 लाना था ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 इंटू 1/3। क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3, 64 हो गया 4 की पावर 3, और 1/3 पहले से लगा हुआ था। तो अब देखो क्या होता है कि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसलिए 3 से 3 जाएगा कट। तो ये आपका आ जाएगा 4 की पावर 1, और ये आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें इक्वल के निशान लगा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 125 की पावर -1/3। तो अब हमको क्या करना है कि 3 को काटना है। 3 को काटने के लिए 125 के गुणनखंड कर लेंगे। 125 के गुणनखंड कर लेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चम 25, पच्चम 25, 5 एकम 5। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि 5 की पावर 3 बन रहा है। तो हमको यही करना है, 5 की पावर 3 गुणे -1/3। अब देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो 5 की पावर आ जाएगा -1। और जब कोई किसी भी संख्या में माइनस की पावर लगी होती है तो उसको क्या लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं। तो ये प्लस की घात हो गई 5। तो आपका आंसर 1/5 आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन तीसरा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 27 की पावर -2/3। हमको 3 हटाना है। तो 27 के गुणनखंड कर लीजिए। 27 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। 3 की पावर 3 आ रहा है, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 गुने -2/3। अब 3 से ये 3 कट जाएगा, आपका बचेगा 3 की पावर -2, और माइनस घात लगी है इसलिए क्या लिखेंगे, 1/3 की घात 2, और 3 की घात 2 लिखा है, इसका मतलब 3 गुणे 3, तो 3 3 आपका आ जाएगा 9। ये आपका हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपका क्या था, 64/25 की पावर -3/2। हमको काटना है 2 को। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 अठाएं 64। तो 8 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2। तो पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 8 की भी 2 और 5 की भी 2। तो पूरे ब्रैकेट की पावर 2 हो गई, गुणे -3/2। अब क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, और 8/5 की पावर कितनी आ जाएगी, -3/2। अब हमको क्या करना है, 2 तो कट गया है, माइनस का 3 केवल बचा है। माइनस लगा है इसलिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो 5/8 की पावर प्लस की 3 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 25 पंचे 125 आ जाएगा, बटे
8 की पावर 3 बार कर लेंगे तो 8 × 64 80 512 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल कीजिए। क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। और दूसरे क्वेश्चन का 3 की पावर 1/3, पहला क्वेश्चन जो है 3 की पावर 1/3 गुणे 3 की पावर 2/5 गुणे 3 की पावर 2/5। जब आधार समान होते हैं तो कौन सा फार्मूला लग जाता है? ए की पावर m गुणे ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। मतलब आधार समान है तो गुणे में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी आपकी। तो आधार समान है तो 3 की पावर 1/3 प्लस 2/5। अब क्या करेंगे, इसके हर बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए इधर हम 5 से गुणा करेंगे और इधर 3 से गुणा करेंगे। तो आपका आ जाएगा 5 एकम 5 प्लस 2 तियां 6, आधार बराबर है 5 तियां 15, तो एक पास में लिख लेंगे। तो 3 की पावर 6 5 11/15 आ जाएगा आपका। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, इसी में का सरल करने में का दूसरा क्वेश्चन है 1/2 की पावर 1/5, 1/2 की पावर 2/5, 1/5 गुणे 2 की पावर 3/5, 2 की पावर 3/5। तो अब हमको आधार बराबर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे तो ये घात हो जाएगी आपकी माइनस की। तो 2 की घात -1/5 गुणे 2 की घात 3/5। अब क्या होगा कि आधार समान है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा और घातें जुड़ जाएंगी। तो -1/5 प्लस 3/5 हर बराबर हैं तो नीचे 5 आ जाएगा और 3 से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा। 2 की पावर 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका है प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। निम्न में प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है 81 की पावर -1/5 और इसकी भी पावर है 5/2, 5/2। तो दो पावर्स लगी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, पहले पावर्स को हल कर लेंगे। अगर ए की पावर m की पावर n लगी होती है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए की पावर m इंटू n, m और n की गुणा हो जाती है। तो 81 की पावर
-1/5 गुणे 5/2, तो 5 आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 81 की पावर -1/2। अब 81 को हमको 2 काटना है, तो 2 काटने के लिए क्या लिखेंगे, 9 की पावर 2 गुणे -1/2, तो 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9 की पावर -1, और माइनस पावर लगी है इसलिए ये बटे में चला जाएगा, 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका 64 की पावर -2, 64 की पावर -2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो ये क्या दिया हुआ है, घनमूल निकालना है 64 का। तो 64 का घनमूल निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, 6 की पावर 4, यहाँ पे जितना लिखा होता है उसकी पावर 1 के बटे में आ जाती है। अगर 3 लिखा हुआ है तो 1/3, 2 लिखा हुआ है तो 1/2, 4 लिखा हुआ है तो 1/4, गुणे -2, तो ये आपकी आ जाएगी 64 की पावर 2 एकम 2/3। अब हमको 3 काटना है, तो 64 के हम कर लेंगे गुणनखंड, 64 के गुणनखंड कर लेंगे कैसे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमको 3 काटना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के 3 जोड़े बना लेंगे, मतलब 4 मतलब 4 का ये क्यूब है। तो 4 का क्यूब है, तो क्या करेंगे, 4 के ऊपर क्यूब लगाएंगे, इंटू -2/3, 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 की पावर -2, -2 लिखा हुआ है इसलिए ये बटे में चला जाएगा, 1/4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 1/4 चौके 16। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें के 125/64, 125/64 की पावर 2/3, और 256 बटे प्लस 256/625 की पावर -1/4, -1/4। तो इसमें देखो हमको 3 काटना है, तो 3 काटने के लिए क्या है, 5 की पावर 3, और ये 4 की पावर 4 चौको 16 चौको 64, 4 की पावर 3, तो 3 गुणे 2/3, 3 कट जाएगा, प्लस 256, 4 किसका आएगा, 256 कर लो मल्टीप्लाई गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने का हो गया ये, 4 घात बनानी है, 2 2 2 2, मतलब 4 की पावर 4 हो जाएगी, और नीचे 5 की पावर 4 हो जाएगी, 5 25, पंचे 125, पंचे 625, तो 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 4 गुणे -1/4, तो ये आपका आ जाएगा 5/4 की घात 2, प्लस 4/5 की घात 4, 4 कट जाएगा, -1, तो ये माइनस की घात लगी इसलिए ये पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4 की घात 2, प्लस 5/4 की घात 1। हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 है, तो
25 हो जाएगा, 4 की पावर 2 है, 4 चौके 16 हो जाएगा। ये 5/4 है, हर बराबर कर लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 5 चक्कू 20/16। तो 25 और 20 हो जाएगा 45/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में का। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका 13 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5 प्लस, नहीं अब की बार मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, और 17 की पावर 1/5, 17 की पावर 1/5। तो देखो, अब की बार घातें समान है, तो जब घातें समान होती हैं a की पावर m इंटू b की पावर n, तो क्या हो जाता है a क्रॉस b की पावर m इंटू n। नहीं, बराबर है ना, m m, तो ये आपकी हो जाएगी m। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17×3 = 51, 5 हासिल, और 17×1 = 17, और 5 22, तो 221 की पावर आ जाएगी आपकी 1/5। यही आपका आंसर है। ओके गाइस, आज इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे चौथे क्वेश्चन से। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें।